पिछले कई महीनों से जनाब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की अलग की बातें चल रही हैं। अब जिया बच्चन से सवाल किया गया इस हवाले से, तो जिया बच्चन ने एक ऐसा जवाब दिया, पापराजी रिपोर्टर सब हैरत ज़दा हो गए। बद किरदारों पर बात नहीं करूंगी, अगर ये बात करनी है तो जाके उसी से सवाल करें। ये बात कही है ऐश्वर्या राय बच्चन की सास जिया बच्चन ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कहा गया, क्योंकि जो इंटीमेट सीन्स के मामले में शुरू हुआ था मामला, जो सारा खलीज शुरू हुई थी, वो इतनी बढ़ गई है कि बाबंगे दोहल मीडिया में आके जिया बच्चन ने बद किरदार तक कह दिया। लेकिन ये क्यों कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब अमिताभ बच्चन साहब का घर मुकम्मल तौर पर टूट गया है, बिखर गया है, क्योंकि जो खबरें निकल कर सामने आ रही है ना, आज 16 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये तारीख मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हर गुजरते दिन, हर गुजरते लम्हे के साथ कोई ऐसी खबर आती है जिससे इस बात पर मोहर सख्त हो जाती है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के उनके सास ससुर के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई निचली सतह पर आ चुके हैं। ये खलीज इतनी हद तक बढ़ चुकी है, इस हद तक गहरी हो चुकी है कि ये पुर नहीं हो सकती है। आपने ये नोटिस किया होगा, अमिताभ बच्चन साहब के मुंह से अगर आप कोई नाम सुनेंगे ना, तो वो अपनी पोती का नहीं होगा, वो नवासी का होगा, नव्या नवेली नंदन का होगा। जिया बच्चन के मुंह से अगर आप कोई नाम सुनेंगे तो वो पोती का नहीं होगा, यानी आराध्या का नहीं होगा, नव्या नवेली नंदन का होगा। ऐसे क्या मामला तो है कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब और अभिषेक जो जिया बच्चन साहिबा हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेशंस की बात करते हैं, जज्बात की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, घराने की बात करते हैं, अपने ही बेटे की बेटी और अपने ही बेटे की बेगम से इस हद तक नाला हो गए, इस हद तक खफा हो गए कि जनाब किसी पार्टी के अंदर वो उसको ओन नहीं करते। किसी पार्टी के अंदर मतलब आप ये देखिए कि आराध्या का बर्थडे नहीं मनाया जाता, नव्या नवेली नंदन का बर्थडे मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्वेता बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन साहब की बेटी हैं, दो ही बच्चे हैं ना उनके, एक अमिताभ बच्चन साहब के बेटे अभिषेक बच्चन है और बेटी श्वेता बच्चन है। श्वेता बच्चन की भी तलाक की खबरें आई थी। श्वेता बच्चन ने निखिल नंदा से, मेरे ख्याल से नाम मेरे जहन से निकल रहा है लेकिन निखिल नंदा ही था, उनसे शादी की थी, एक बेटी भी हुई थी उनकी। उसके बाद से जनाब ये बताया जाता है कि वो तवील अरसे से दुबई में रह रही हैं। वो एक कॉलमिस्ट भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अपने घर, अपने माँ बाप के मामलात में इंटरफेयर करती रहती हैं। श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की कभी नहीं बनी। इस बात का ऐलान खुद श्वेता बच्चन ने करण जौहर के एक शो के अंदर किया था और ये कहा था कि जनाब यार वो बड़ी मगरूर खातून है, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाती, हमारे मैसेजेस का जवाब नहीं देती, और इस बात की शिकायत हमने अपने भाई से भी की थी, लेकिन जनाब कोई हासिल हुसूल नहीं निकलता है। असल में ये मामला, ये खलीज इतनी बड़ी क्यों, ये मामला इतना आगे क्यों बढ़ गया, क्या वजूहात थी, क्या मामला थे, क्या मामला हुए? अब ये पैदर पै चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आपके सामने सारी चीज़ें रखता हूँ ताकि आपको बहुत डिटेल में इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि ये खलीज आज की नहीं है, खलीज बहुत पुरानी है। जनाब कुछ अर्से पहले ऐ दिल मुश्किल एक मूवी आई थी, करण जौहर की ये मूवी थी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने इसमें कमबैक किया था, एक तवील अरसे बाद वो बॉलीवुड के अंदर आ रही थी। ये एक छोटी सी वजह है, इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी वजह बताऊंगा। जनाब उसके अंदर कुछ इंटीमेट सीन्स थे, कुछ इस तरह के सीन थे जो कि फैमिली के साथ नहीं देखे जा सकते ना। अब हुआ ये कि वो तमाम चीज़ें शूट हो गई थी, तमाम मामलात हो गए। उसके बाद जब वो एडिटिंग में गई है, अमिताभ बच्चन साहब को जब ये पता चला, जिया बच्चन को पता चला, तो अमिताभ बच्चन साहब ने डायरेक्ट फ़ोन किया करण जौहर को और ये कहा कि यार अच्छा नहीं लगता है, अभिषेक बच्चन की बेगम है ये, और सबसे बड़ी बात बच्चन ख़ानदान की बहू है, एक बच्चे की माँ है, यार उनके साथ इस तरह के इंटीमेट सीन्स अच्छे नहीं लगते। आपने उनका रिटर्न करा है बॉलीवुड के अंदर, वो वापसी आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार ये सीन निकाल दो, बाकी सब सेट है। करण जौहर ने इस बात पर एग्री तो कर लिया, लेकिन इस चीज़ को निकालने से पहले उसने ज़रूरी समझा कि वो ऐश्वर्या राय बच्चन से एक दफ़ा बात कर ले। जब उसने बात की तो ऐश्वर्या राय बच्चन गुस्से में आ गए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मामला हो चुके थे जो मैं आपको भी बताऊँगा। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा कि यार ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है मेरे काम में, मुदाखलत है मेरे काम में, और मुझे काम को मतलब मेरी कमबैक को ख़राब करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें निकालना है ना सीन निकाल दो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं आपकी फ़िल्म में ही काम नहीं करूँगी, मैं इस फिल्म को ही ओन नहीं करूँगी। और एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर को पता है कि जनाब फिल्म की पूरी शूट मुकम्मल हो चुकी है, एडिट में है वो, उसकी रिलीज़ डेट आने वाली है, एक हीरोइन जो कि अच्छा किरदार अदा कर रही है उसको कैसे रिप्लेस करेंगे आप, सवाल ही नहीं पैदा होता। करण जौहर ने फिर जाहिर सी बात माजरत कर ली अमिताभ बच्चन साहब से और वो फिल्म रिलीज़ कर दी। उसके बाद जिया बच्चन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात को कहा कि यार ये बदकिरदारी है, ये एक बच्चे की माँ होकर इस तरह के सीन दिखाना, कम कपड़े पहनना, बेडरूम सीन दिखाना, ये शोभा नहीं देता, यानी जेब नहीं देता है।
अब लोगों को लगा कि यार ये किसी और के लिए बोला गया होगा, लेकिन ये किसी और के लिए नहीं था, ये ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए था। उससे पहले मामला क्या हुए, उससे पहले से ज़्यादा खतरनाक मामला होते। 2016 के अंदर जनाब सबसे बड़ी लीक्स थी जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया था। उसको कहा था जनाब पानामा पेपर्स। पानामा पेपर्स में उन लोगों का नाम आया था जिन लोगों ने अपने मुल्क में पैसा कमाया, सीधे धन से कमाया, दूसरे तरीके से कमाया, जिस तरीके से कमाया, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया। यानी उस सारे जो पैसा था वो ब्लैक मनी में तस्वुर हुआ और वो पैसा उन्होंने उठा के बाहर भेज दिया और बाहर के अकाउंट्स पर रख दिया। उसमें जनाब 3 किरदारों के नाम सामने आए बॉलीवुड में से। एक थे अमिताभ बच्चन साहब, एक थे अजय देवगन साहब और तीसरी थी ऐश्वर्या राय बच्चन साहब। ऐश्वर्या राय बच्चन साहबा का नाम तो आ गया था, लेकिन ईडी वालों ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया अनटिल अनलेस 2021 का दिसंबर आ गया। जया बच्चन पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीरें करती थी, जलसे में तकरीरें करती थी मोदी सरकार पर, मोदी सरकार की पॉलिसीज़ पर। मोदी सरकार ने कहा यार इनको मज़ा तो चखाते हैं, लेकिन किस तरह से चखाएं। अमिताभ बच्चन साहब के जो बंगला है ना, उसकी बैरूनी दीवार को मिसमार करने की बात की गई, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया, उनको तसल्ली तशफ़ी नहीं हुई। उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि किसी तरीके से पानामा पेपर्स के नाम आने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन को तंग किया जाए, और उन्होंने तंग करने के लिए बुलाया उसको और 8 घंटे तक तवील तफ्तीश की गई। काफ़ी सख्त अंदाज में उससे सवाल जवाब किए गए, काफ़ी सख्त अंदाज में। मतलब वहाँ पर लेडी इंस्पेक्टर मौजूद थी और बाकायदा फिजिकली उनसे बात कर रही थी। फिजिकली किस तरह से बात करते हैं आपको पता है इस बात का। और जब वो वहाँ से बाहर निकली तो उनकी आंखों में आंसू थे, और जब वो घर आई हैं तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो भारत छोड़ देंगी। वो पहले दुबई में जाके रहेंगी और उसके बाद फिर शायद USA मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन के इस फैसले पर दीवार बन के खड़े हो गए अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन साहब। उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी बहू जिस पर इल्ज़ाम लगा वो बाहर चली जाए और हम पूरी दुनिया पर इल्ज़ाम लगाते फिरेंगे भाई उसने करप्शन किया, इसने करप्शन किया, और देखें ये किस तरह से मामला हो रहा है। सारी चीज़ें हो गई थी एंड टाइम पर, टिकट्स वगैरह हर चीज़, पैकिंग वैकिंग सब चीज़ें हो गई थी, लेकिन एंड टाइम पर ये मामला हुआ। और उसके बाद जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन को मना कर दिया, आपने कहीं नहीं जाना, जिस पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने बाबंगे दोहली बात बोली थी कि अभिषेक बच्चन के माँ बाप ने सियासत पर, मतलब घर की इज्जत पर सियासत को फौकियत दी। घर की इज्जत को फौकियत नहीं दी, सियासत को फौकियत दी। और उसके बाद ही मामला निकल कर सामने आया कि यार अभिषेक बच्चन के बच्चों, मतलब बेटी आराध्या, उससे उनका लगाव नहीं है। जहाँ भी जाती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के साथ जाती हैं, इसके अलावा वो अकेले नहीं जाती। और अभिषेक बच्चन भी अपनी बेटी को साथ नहीं लेके जाते। आप कहीं भी अमिताभ बच्चन और उनकी बेगम जया बच्चन को देखेंगे, उनके साथ नव्या नवेली नंदन होंगी, श्वेता बच्चन होंगी, लेकिन नहीं होंगी तो आराध्या नहीं। इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना।